नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइंस है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। यानी कि हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट को स्कीम को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक हमारा जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट साथ ही साथ डेवलपमेंट से संबंधित है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि ये न्यूज में क्यों है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी है। अब ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का विकास करेगा और इसके लिए कुल बजट आवंटन जो है वो 2584.60 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट आवंटन किया गया है। अब समझते हैं कि ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि 1 से 25 मेगावाट क्षमता वाली जो भी छोटी जल विद्युत परियोजना है उनकी स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा इस स्कीम के तहत, खास करके पहाड़ी इलाकों में। और इसी के साथ 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को भी प्राप्त करना इस स्कीम का, इस योजना का उद्देश्य है। अब इसमें शामिल संगठन की बात कर लेंगे तो ये जो पूरी योजना है, ये जो पूरी स्कीम है, इसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसमें शामिल है। और इतना समझने के बाद अब इस योजना से जुड़ी जो भी विशेषताएं हैं उनको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो लघु जल विद्युत क्षेत्र में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है इस स्कीम के तहत। और आपको बता दें कि इसमें जो वित्तीय आवंटन किया गया है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं और इसी क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे पूर्वोत्तर और सीमावर्ती राज्य के बारे में। और ये जो एरिया है, यहाँ पर विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है वित्तीय आवंटन ज्यादा दिया जा रहा है, जिसमें कि सरकार के द्वारा 3.6 करोड़ प्रति मेगावाट या जो भी परियोजना लागत है उसका 30%, यानी कि इसमें से जो भी कम होगा उसका वित्तीय आवंटन किया जाएगा। और ये भी बात ध्यान रखनी है कि इसमें प्रति योजना जो है वो 30 करोड़ रुपए की इसमें सीमा निर्धारित की गई, यानी कि 30 करोड़ रुपए तक की इसमें जो है वो आवंटन किया जाएगा। अब इसके अलावा कुछ अन्य राज्य भी हैं, यानी कि पूर्वोत्तर और सीमावर्ती राज्य को छोड़कर जो अन्य राज्य हैं उनके लिए जो वित्तीय आवंटन है वो कुछ अलग है। उसमें क्या है कि उसमें प्रति मेगावाट 2.4 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा और या परियोजना लागत का 20%, जो भी इसमें से कम होगा उतना वित्तीय आवंटन किया जाएगा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें प्रति परियोजना जो अधिकतम सीमा है वो 20 करोड़ रुपए की सीमा है। अब इसी के साथ ये जो पूरी योजना है, ये जो पूरी स्कीम है, इसमें लगभग 200 संभावित परियोजनाएं, यानी कि जो 200 आगे की भविष्य की परियोजना है उसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसे कि डीपीआर भी कहा जाता है, इसको तैयार करने के लिए अलग से 30 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है, जिससे कि ये जो पूरी परियोजना है वो आसानी से क्रियान्वित किए जा सके। अब इतना समझने के बाद अब हम समझते हैं कि अगर ये जो स्कीम है, ये जो योजना आ रही है, ये महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है। तो सबसे पहला है रोजगार सृजन। जैसे कि अगर किसी भी एरिया में डेवलपमेंट का कार्य शुरू होता है तो उससे क्या होता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रोजगार की प्राप्ति होती है और इससे उनकी आय बढ़ती है और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। अगला है ये जो पूरी स्कीम है, इससे स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो छोटे जल विद्युत परियोजना है वो परिस्थिति के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, वो परिस्थिति को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश में भी वृद्धि होगी। जब निवेश में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो बुनियादी जो आधारभूत संरचना है, जैसे कि सड़क हो गए, रेल परिवहन हो गए, इन सारी चीजों में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि उसमें भी बेहतर प्रदर्शन किया जा सकेगा। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। जाहिर सी बात है कि जब लोगों की आय बढ़ेगी, उनके शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तो लोगों का सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर विकास देखने को मिलेगा। और इसके साथ ये जो पूरी योजना है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो छोटी जल विद्युत परियोजनाएं होती है उसमें सबसे पहला भूमि अधिग्रहण कम होता है, साथ ही साथ उसमें वनों की कटाई भी कम स्तर पर की जाती है और ये समुदायों के विस्थापन में भी संरक्षण, यानी कि इसमें ज्यादा लोगों को, ज्यादा समुदायों को एक जगह से दूसरे जगह पर विस्थापन नहीं करना पड़ता है। इस लिहाज से ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो पूरी स्कीम है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इससे जुड़े एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेंगे। तो प्रश्न है, हाल ही में स्वीकृत लघु जल विद्युत
विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कितने कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना का लक्ष्य है। और दूसरा कथन क्या है, इस योजना के लिए 2584 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। और तीसरा जो कथन है वो ये है कि इस योजना का उद्देश्य केवल बड़े बांध आधारित जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।